जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया भैया मैं अभी आया। अरे अरे कहाँ जा रहे हो कुश? कुश लवकुश, सोम, लवकुश कहाँ है? हम यहाँ हैं माता। हम यहाँ हैं माता। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि ये न जानते हुए भी कि सीता ही उनकी माता है। लवकुश, एक नारी के सम्मान के लिए महान योद्धाओं के विरुद्ध भी खड़े होने में भयभीत नहीं हुए। कुछ अद्भुत इच्छा आ गई थी माता मन में, बस वही पूर्ण करने चले गए थे। और वो आप शीघ्र ही जान जाएंगी। शीघ्र ही लवकुश अयोध्या की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, किंतु प्रश्न ये है, क्या मैं उन्हें अयोध्या पहुंचने दूंगा? उनके सिर पर जीत का भ्रम चढ़ा है, नहीं जानते शीघ्र ही उनके आनंद पर सहस्त्रमुख रावण का ग्राण लगने वाला है। मेरा हनुमान कहाँ है? जहाँ प्रभु स्मरण करे वहाँ हनुमान उपस्थित है प्रभु। आओ हनुमान, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। बैठो। प्रभु, मैं तो अभी क्या? अभी भोजन का स्मरण किया था और आप देखिए अब मिल गया।
गए सोम, खाओ ना। खाओ 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 खाओ। अरे बस बस, मैं सोम कर लूं, श्री हनुमान जी नहीं। और कितना खाऊंगा? अब तो हमारे भाग का भी तुम्हें ही खाना होगा। इस यात्रा में जितनी कठिनाइयां हमने सही है, इससे अधिक कठिनाइयां तुमने भी सही है। तो जिस मित्र ने हमारे भाग का दुख सहा, वो सुख भी तो भोगेगा ना। जिसने हमारे भाग्य के कड़वे फल चखे, वो मीठे लड्डू भी खाएगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आज फिर माता सीता के हाथों के भोज का स्मरण हुआ है। सत्य कहा, भाभी माँ के हाथ का बना भोजन तो भुलाया ही नहीं जा सकता। हाँ देवियों, अद्भुत भोजन बनाया है, धन्यवाद। कहिए कि छोड़ दिया आपने अपनी पत्नी को? क्या घटा था ऐसा जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ा? ढूंढिए माता सीता को, उन्हें स्वीकारिए। माता सीता का स्थान कोई स्वर्ण मूर्ति नहीं ले सकती। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। लवकुश, भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार मैं तुम दोनों को अश्वमेध यज्ञ समाप्ति के सुअवसर पर अयोध्या लेकर जाऊंगा। जाओ और जाकर प्रस्थान की तैयारी करो। कौशल के आज का, कौशल के आने वाले कल से भेंट का समय आ गया। जो आज्ञा गुरुवर। माता, माता समय आ गया माता। माता, माता प्रतीक्षा पूर्ण हुई, समय आ गया माता। माता, 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 माता समय आ गया माता। अयोध्या जाने का समय? हाँ माता,
हम अयोध्या जा रहे हैं। और आप भी सज रहिएगा। हाँ माता, देखिएगा शीघ्र ही पूरा परिवार आपको लेने आएगा। हर अयोध्या वासी आपके समक्ष होगा, आपको मनाने आएगा और हर अयोध्या वासी को अपनी भूल का आभास करवाएंगे हम। और वो भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से। और इस बार हम किसी के भी समक्ष शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे। आपको तो पहले ही अयोध्या जाने की सूचना मिल गई थी। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री पहले ही सज हो गई। माता को अपने पुत्रों की हर आवश्यकता का बोध होता है। ये मार्ग के लिए है, अभी समाप्त कर दोगे क्या? जैसी महारानी की आज्ञा। और हाँ, स्मरण रहे, इस बार धर्म के मार्ग में कोई त्रुटि नहीं। जी माता। जी माता। हाँ, तो आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि राजकुमारों, अरे अधिक उत्सुकता में ऐसा ही होता है। अरे क्रोधित ना हो, मैं तो केवल अपना अनुभव बता रहा था। कहिए राजकुमारों, क्यों बुलाया हम सबको यहाँ? क्यों बार बार राजकुमार राजकुमार का गान गा रहे हो? हम तो केवल साधारण से 2 ऋषि कुमार हैं और तुम्हारे मित्र हैं। तो जैसे पहले बुलाते थे वैसे ही बुलाओ। पहले की बात और थी, पहले आप अपने ही सत्य से अनभिज्ञ थे, अब तो सब जानते हैं ना। नाम से बुलाया तो कहीं आप क्रोधित ना हो जाए। महाराज राम और देवी सीता के पुत्र तो कुछ भी कर सकते हैं ना। सिया राम के पुत्र होने के जितने लाभ है उससे कहीं अधिक उत्तरदायित्व भी है। सिया राम के नाम की रक्षा का उत्तरदायित्व, इसलिए हमें अधिक सावधान रहना होगा। तो जब हम यहाँ नहीं होंगे तब आप सबको एक तैयारी करनी होगी। तैयारी? कैसी तैयारी लवकुश? रामायण के मंचन की तैयारी। हम एक बार पुनः अयोध्या जाकर रामायण का मंचन करेंगे, किंतु इस बार इस रामायण का आधार भिन्न होगा, उसका सुर भिन्न होगा। अर्थात? ध्यान से सुनो। समझ गए ना? समझ गए। थोड़ा धीरे बोलो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये अयोध्या वासियों के लिए अचरज भरी बात होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। आयुष्मान भव शत्रुघ्न।
जिनसे मिलने जा रहे हो वो तुम्हारे अपने हैं, चाहे स्थिति और परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों ना हो। भावनाओं में बहकर अपनी गुरु की बात मत काटना और गुरुवर की आज्ञा के बिना अपना सत्य किसी से ना कहना, क्योंकि यदि भगवान वाल्मीकि ने इस सत्य को छुपाया है तो इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। उनकी मंशा सदा भावनाओं को समाज और समझ के अनुसार ढालने की होती है। जैसी आपकी आज्ञा माता। आपको तैयारी करनी है माता अयोध्या जाने की, भूल तो नहीं जाएंगी ना माता? जी गुरुवर। क्या हुआ, रुक क्यों गए? सुना गुरुवर, कोई रो रहा है। जाओ लवकुश जाओ, जिस ओर तुम पग बढ़ा रहे हो वो तुम्हारी मृत्यु का मार्ग है।